बोनों की दुनिया। घने और जादुई जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती थी जिसे सब लोग बोनों की दुनिया कहते थे। ये दुनिया आम इंसानों को नजर नहीं आती थी। अगर कोई इंसान वहाँ से गुजरता तो उसे सिर्फ ऊंचे ऊंचे दरख्त, बल खाती नदियाँ और खुशबूदार फूल दिखाई देते। मगर हकीकत ये थी कि इन दरख्तों के पीछे नन्हे बोने अपनी हसीन बस्ती में रहते थे। ये बोने निहायत मेहनती और खुश अखलाक थे। हर बोना अपनी जिम्मेदारी बड़े शौक से निभाता। कोई लकड़ियाँ काटकर सर्द रातों के लिए आग तैयार करता, कोई कीमती जड़ी बूटियाँ उगाकर दवाइयाँ बनाता, कुछ बोने शहद की मक्खियाँ पालते और मीठा शहद जमा करते, और कुछ बोने खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़े बुनते। इन सब का सामान और सहारा इनकी मलका जरीबानो थी। जरीबानो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि निहायत अक्लमंद और इंसाफ पसंद भी थी। वो बस्ती के हर मसले को प्यार और नरमी से हल कर देती थी। एक दिन सूरज गुरूब हो रहा था और शाम होने वाली थी। सारे बोने शाम के खाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ। जमीन हिलने लगी और दरख्तों के परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए। बोनों ने डरते डरते देखा तो एक दियो कामत जिन जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था काला दियो। काला दियो का कद इतना ऊंचा था कि बोने उसके जूते तक नहीं पहुंच सकते थे। उसकी आवाज बादलों के गरज की तरह थी। वो बोनों की बस्ती की तरफ बढ़ते हुए हुर्राया। ये जंगल मेरा है। अब तुम सब मेरी बात मानोगे, वरना मैं तुम्हारी बस्ती तबाह कर दूंगा। ये सुनकर सारे बोने खौफजदा हो गए। कुछ तो छुपने लगे, मगर जरीबानो ने बहादुरी दिखाई और सबके सामने खड़ी हो गई और बोली, हम छोटे हैं लेकिन कमजोर नहीं। हम अपनी दुनिया की हिफाजत करेंगे। जरीबानो ने बोनों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई। सब एक गोल दायरे में जमा हो गए। वो कहने लगी, काला देव ताकतवर है लेकिन वो दिल से खाली है। हमें अपनी अकल और दोस्ती से इसे शिकस्त देनी होगी। इस पर हर बोने ने अपनी सलाहियत पेश की। बांसुरी बजाने वाले बोने ने कहा, मेरी धुन से दिल नर्म हो जाते हैं। खुशबू गाने वाले बोने ने कहा, मैं ऐसी खुशबू फैलाऊंगा जो गुस्से को दूर कर देगा। रोशनी बनाने वाले बोने ने कहा, मैं जगमग रोशनी से अंधेरा खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर जरीबानो ने फैसला किया कि बड़ा मेला सजाया जाएगा जिसमें काला देव को दावत दी जाएगी। अगली रात जब काला देव बस्ती के करीब आया तो उसने हैरत से देखा कि जंगल जगमगा रहा है। हर दरख्त पर नन्ही नन्ही रोशनियों के चिराग लटक रहे थे। बोने खुशी से नाच रहे थे और बांसुरी की धुन पूरे जंगल में गूंज रही थी। फूलों की खुशबू ने फिजा को महका दिया। काला देव का दिल पहली बार नर्म पड़ने लगा। वो सोचने लगा, ये नन्हे बोने दुश्मन तो नहीं हो सकते, बल्कि ये तो बहुत खुश दिल है। शायद ये मेरा साथ भी दे सकते हैं। उसी वक्त जरीबानो आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, काला देव, अगर तुम हमारे दुश्मन ना बनो तो हम तुम्हारे बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। हमारे पास खाने को, खुशबू को और खुशी को सबके लिए बांटने को बहुत कुछ है। काला देव कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने पहली बार जोर से हंसकर कहा, हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे लोग इतने बड़े दिल वाले होंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त बनूंगा। उस दिन के बाद काला देव बोने के साथ रहने लगा। वो अपनी ताकत से उनकी मदद करता। वो ऊंचे दरख्तों से शहद के छत्ते
नदियां खोदकर पानी के खेतों तक पहुंचा देता, और अगर कोई जंगली जानवर बस्ती के करीब आता तो अपनी गरजदार आवाज से उसे भगा देता। अब बोनो की दुनिया और भी हसीन और महफूज हो गई थी। हर रात रंगीन मेले लगते, बांसुरी की आवाज गूंजती और बोने, परिंदे, जानवर और काला देव सब मिलकर खुशी से रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, छोटा होना कमजोरी नहीं, बल्कि असल ताकत दोस्ती, इत्तेहाद और नेक दिली में है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।